हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अभी जो है एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे हैं। भैया हम फर्स्ट ईयर के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया है। नॉर्मल कॉलेज है हमारा, कोई आईआईटी कोई एनआईटी नहीं है, नहीं ट्रिपल आईटी है। ओके, हम नॉर्मल कॉलेज के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। अभी फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन हो चुका है, ऑलमोस्ट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और यार ऑलमोस्ट जो है अभी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी थर्ड वेव भी आ रहा है कोविड का। तो आई रिक्वेस्ट यू फॉर स्टूडेंट्स ऑल, प्लीज यूज मास्क। ठीक है, N95 मास्क यूज करें यार, कॉलेज वापस बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो आज तक का रिकॉर्ड है, जब तक से कोविड स्टार्ट हुआ है आज तक हमने मास्क नहीं उतारा है कभी भी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या प्रोसेस है यार। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, भैया ये गेट क्या है, गेट के एग्जाम कब होंगे, क्या हमें फर्स्ट ईयर में हूँ अभी, क्या मुझे इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट गेट के अंदर आएंगे भैया, क्या ये ईजीडी भी आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये तो बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। तो जस्ट आज अपन चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे जस्ट। और एक मोस्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि जस्ट क्या हम फर्स्ट ईयर से गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यस और नो। ओके, बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में भी डाल रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे ईमेल भी डाल रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या प्रोसेस है यार। आज अपन बात करते हैं गेट के बारे में सब कुछ। ठीक है, तो देखते हैं बिफोर। तो स्टूडेंट यार, ये है सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए मटेरियल। तो सबसे पहले बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन इन गेट। ओके, तो गेट की एग्जाम अगर आपको फर्स्ट ईयर से ही करनी है तो इसके लिए आपके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहले जो है आपको अपना सिलेबस इकट्ठा करना है। ओके, जैसे आप किसी भी ब्रांच के अंदर हो, चाहे वो आप कंप्यूटर साइंस हो, एरोस्पेस हो, एरोनॉटिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, अपना मटेरियल इकट्ठा कीजिए। ठीक है, मटेरियल जैसे ही आपने इकट्ठा कर लिया, ओके, फिर आपको देखना है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, मटेरियल जो भी आपका सिलेबस है वो आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या टीचर पार्टी से, टीचर लोगों से, ठीक है, जो भी आपकी टीचर पार्टी वगैरह है उसे आप ले सकते हैं अपना सिलेबस। ओके, देन आपको एग्जाम पैटर्न देखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। फिर आपको अपना प्रॉपर जो मटेरियल होता है वो लेना है। यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑलमोस्ट कॉलेज को फीस पे कर रहे हैं 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए। लेकिन बहुत सारे बच्चों का ये देखा जाता है कि वो बुक्स नहीं लेते, लाइब्रेरी पर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर पुरानी बुक्स ले लेते हैं। यार 500 रुपये लग जाएगा, उसको पता नहीं है 500 रुपए के चक्कर के में तुम्हारे कितने करोड़ खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडवाइस फॉर यू ऑल स्टूडेंट्स, जितनी हो सके जितनी ज्यादा बुक्स परचेज करें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ईयर की जो बुक्स होती हैं, एटलीस्ट 3,000 रुपए से अगर तुम मैक्सिमम एक सब्जेक्ट की अगर 5 बुक भी परचेज करो, जितने भी एडिशन आती है, चाहे वो एच सी वर्मा हो, ऑलमोस्ट अगर एडिशन की अगर मैं बात करूँ तो 4,000 से ज्यादा नहीं लगेगा आपका। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट की अगर 5-5 बुक भी लो ना। लेकिन रियलिटी तो ये है कि एक बच्चा एक बुक भी परचेज नहीं करता अपनी। ठीक है, लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, अमेजोन से परचेज करो, इतने कुरियर आने चाहिए, बुक्स के इतने कुरियर आने चाहिए, इतने कुरियर आने चाहिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। तो आपने पहले सिलेबस डाउनलोड करना है, एग्जाम पैटर्न देखना है, सारे के सारे बुक्स मंगाने हैं घर पे। ओके, अब अपन बात करते हैं पढ़ाई के बारे में, क्या करना है तुमको। ठीक है, तो यार फर्स्ट ईयर से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर से ना पढ़ सकते हैं। ओके, देन अब देखते हैं क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि देखा गया है गेट के अंदर जो है ना 72 से लेकर 75 जो मार्क्स के जो नंबर के आते हैं क्वेश्चन, वो टेक्निकल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर से आते हैं। ठीक है, तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होता, कोई सी भी ब्रांच ले लो, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो आपका फर्स्ट ईयर के अंदर किसी भी ब्रांच में टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं होता। ओके, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है वो फर्स्ट ईयर के अंदर गेट के लिए, वो है सिर्फ मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2। ओके, देन आप देख सकते हो फर्स्ट ईयर में आपके पास सिर्फ दो ही सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, जो कि गेट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गेट के अंदर टोटली कितने क्वेश्चन आते हैं। यार गेट में जो है पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है, गेट का जो आपका पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है स्टूडेंट,
तो आपके 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, 100 मार्क्स का जो पेपर होता है उसके अंदर 65 जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टोटल 65 क्वेश्चन आते हैं। ओके, 100 नंबर का पेपर होता है जिसके अंदर जो 10 क्वेश्चन आते हैं, पहले 10 क्वेश्चन वो 15 नंबर के होते हैं, ठीक है, और जो दूसरे 55 क्वेश्चन आते हैं दूसरे भाग के अंदर, जो सेकंड सेक्शन होता है वो उसके अंदर 55 क्वेश्चन आते हैं और वो 85 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो टोटली कितना हो गया, 85 और 15 100 हो गया, ठीक है। जो ये पहले 15 क्वेश्चन है इसमें दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, और जो है एक 5 नंबर का, सॉरी, एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं। देन सेकेंडली जो है जो 25 क्वेश्चन है वो एक एक नंबर के आते हैं। देन ये 60 क्वेश्चन, सॉरी 30 क्वेश्चन दो दो नंबर के आते हैं। तो आपके 60 और 25 85 प्लस 15 100 हो गए, राइट। तो अब अपन आगे चलते हैं, क्या सिस्टम है तुम्हारा, ठीक है। तो यार ये हो गया सिस्टम। अब आप कैसे पढ़ोगे, क्या करोगे, तो सबसे पहले जो आपने बुक्स ली, मान लो BS ग्रेवाल है, और ये भी बहुत बार देखा गया है कि यार जो तुम्हारी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, सेमेस्टर एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट बच्चों के मैथमेटिक्स में सप्ली आ जाती है, ठीक है। हमारा कॉलेज तो इतना खतरनाक है, सप्लीमेंट्री की लाइन लग जाती है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ऐसा हर जगह ही देखा जाता है वैसे, ठीक है, जो जीरो लेवल कॉलेज होते हैं, ठीक है। अच्छे कॉलेजों में IIT पटना में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट। तो यार देख सकते हो, अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर के अंदर हो, ठीक है, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है। वैसे फिजिक्स वगैरह भी पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, फिजिक्स भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो मैथमेटिक्स में आपका एक दिन के अंदर अगर आप 2 क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो आप इजीली कवर कर सकते हो अपने सिस्टम को, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 4 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो पर डे, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको पर डे 2 या 4 करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। मेरी तरह आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि अच्छा दो एक दिन का करना है तो एक वीक का कितना हो गया, 14 हो गया, तो मैं अगले संडे को 14 कर लूंगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आपको अगर जैसे जो कछुआ होता है ना, कछुआ और खरगोश, राइट, तो उसकी तरह बनना पड़ेगा। कछुआ होता है कछुआ, ठीक है। तो एक दिन का दो क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो 7 दिन के 14 क्वेश्चन हो गए। बहुत सारे बच्चे मेरी तरह बहुत महान होते हैं, वो सोचते हैं 14 क्वेश्चन अगले वीक कर लेंगे, ठीक है, एक साथ कर लेंगे, 15 कर लेंगे, तो वो बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है। तो जस्ट ऐसा सीन है, ठीक है। और यार गेट की प्रिपरेशन क्यों करनी है आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये भैया, गेट की प्रिपरेशन क्यों करें, ठीक है। तो यार इंजीनियरिंग का हाल अभी बहुत खतरनाक है, ठीक है। ऐसा इश्यू नहीं है कि इंजीनियरिंग में जॉब नहीं है, बहुत ज्यादा जॉब है। लेकिन गेट का मेन मोटिव यही होता है कि आपको जैसे अच्छे PSU जो कंपनीज होती है, देश की ब्रांडेड टॉप कंपनीज होती है, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट, अच्छे जो टायर 1 जो सेक्टर होता है जॉब का, ठीक है, तो उसके अंदर आपको जो है, आपका फर्स्ट ऑप्शन तो था जो कि आपका JEE मेन था, जो आपने आई होप अच्छा दिया हो, बुरा दिया हो, नॉट मैटर, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन और है गेट का, ठीक है, जो कि आपको डिसाइड करेगा कि आपकी कितनी अच्छी लड़की से शादी होगी, ठीक है। बस यही आता है मेरे को एक। ओके, ठीक है, आप कहाँ पे रहोगे, आपके पास कौन सी गाड़ी होगी, ठीक है। तो ये गेट एग्जाम ही डिसाइड करेगा। पहले जेई डिसाइड कर रहा था, लेकिन अब जेई तो चला गया, ठीक है। तो अब कौन सा डिसाइड करेगा, गेट ही करेगा, और क्या, ठीक है। तो गेट एग्जाम यार उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका, जैसे आप कोई भी जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब कौन देता है, कुछ ही बच्चों को जॉब मिल पाती है, और जो कंपनी जाती है वो सर्विस सेंटर वाली होती है, कॉल सर्विस सेंटर, जैसे टेक महिंद्रा है, अमेजोन है, वो कॉलेजों में आते हैं और बच्चों को लेके जाते हैं, उनको कॉल पे बात करनी होती है, उसको बोलते हैं जो जॉब्स होती है, ठीक है। तो उन सब के चक्कर में अगर आपको नहीं पढ़ना है, अच्छी जॉब चाहिए, तो आप जस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिल जाएगा, जैसे IIT है, NIT है, कुछ ही है, IISc बेंगलोर है। तो यार जैसे मैकेनिकल वाले हैं, तो यार ये हर जगह फंस रहे हैं, ठीक है, हर जगह जॉब खा रहे हैं अपनी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जस्ट थोड़ा सा अपने आप को तपाना पड़ेगा। अगर आप नहीं तपाते हो, आराम से मजे करते हो, चिल करते हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके, थर्ड ईयर में आने के बाद कुछ कुछ एहसास होता है बच्चों को कि यार कुछ पढ़ना था, ठीक है। ऑलमोस्ट बच्चों को सेकेंड ईयर में पता चल जाता है, हाँ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, नंबर नहीं आए तो। ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर में बच्चों के बहुत कम मार्क्स बनते हैं, तो सेकेंड ईयर में कुछ कुछ को पता चल जाता है। जिनको पता नहीं चलता उनको फोर्थ ईयर में पता चल जाता है बाद में, जब भी होता है, ठीक है, एग्जाम वगैरह, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।